हिंदू धर्म की पुनः स्थापना। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद पूरा उत्तर भारत बौद्ध बन गया और मौर्य भूमि नागु के मथुरा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। तकरीबन 500 वर्ष तक वह बौद्ध केंद्र बना रहा। हाँ, कुछ काल के लिए शुंग वंश का राज रहा मथुरा में। शुंग राजा धर्म निश्चित थे। अशोक के काल से पहले मथुरा वैदिक धर्म का केंद्र था, जिसकी पुष्टि हिंदू ग्रंथ करते हैं। मेगास्टेनेस जो यूनानी लेखक था और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, वह लिखता कि मथुरा में हेराकल्स नाम के देवता की पूजा होती है और हेराकल्स श्री कृष्ण का ग्रीक नाम था। मौर्य, ग्रेसिया, ब्रेमिया, शक्ति, हिंद, पार्थिया और कुषाणा यह बौद्ध वंश थे जो मथुरा पर राज करते थे। कुषाणों ने नागवंशियों को अपना सामंत नियुक्त किया और कुषाणों के पतन के वक्त यह नागवंशी स्वतंत्र रूप से और मथुरा पर उन्होंने राज किया। यह नागवंशी भारशिव कहलाए और ये शिव भक्त थे। वाकाटक ताम्रपत्र के अनुसार भारशिवों ने खुद को गंगा के पवित्र जल से शुद्ध किया था और काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वायु पुराण के अनुसार 7 नागवंशी पाटलिपुत्र पर राज्य किए गुप्ताओं से पहले। उससे मृत शुंग के बाद भारशियों ने अश्वमेध यज्ञ किया जो बौद्ध राज में बंद हो गया था। भारशियों ने मथुरा को राजधानी बनाई थी, फिर धीरे धीरे अपने पड़ोसी राज्यों को जीतते गए जो बौद्ध बन गए। भारसी वंश के पहले राजा वीरसेन के सिक्के पंजाब और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं और उनमें लक्ष्मी और नंदी की तस्वीर है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वीरसेन नागवंशी नहीं के साथ ही भारशिव राजाओं के नामों पर भी विवाद है, क्योंकि भारशिवों के कई सिक्कों पर राजाओं के नाम स्पष्ट नहीं नजर आते। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार मथुरा, पांड्यवती आज के ग्वालियर में और कांतीपुर आज के मिर्जापुर में 9 नागवंशी राजा राज किए। हमें पांचवती में 9 नाग राजाओं के संकेत मिलते हैं, जो और विवाद खड़ा करता है। पर वीरसेन के सिक्कों और वायु पुराण के अनुसार मैंने भारशिवों के साम्राज्य का नक्शा बनाया है, जो पूरी गंगा घाटी में फैला हुआ था। न केवल मथुरा बल्कि पाटलिपुत्र को भी भारशिवों ने ग्रीक बौद्ध राजाओं से आज़ाद बनाया था। कुषाणों के यूनानी सामंत कुषाण वंश के पतन के बाद भी वह राज कर रहे थे, पर भारशिवों ने उन्हें परास्त किया। भारशिवों के बाद गुप्त वंश का राज आया। वे भी वैदिक थे, पर हर धर्म का सम्मान करते थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन गुप्त साम्राज्य ने पूरे भारत में हिंदू धर्म फैलाया। उनकी नीति धर्म विजय की थी, जिनके अनुसार वे किसी राज्य को जीतते पर उसे स्वतंत्र करते, लेकिन कर या टैक्स लेते, और यदि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त धर्म विजय का मार्ग न अपनाते तो उसका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से भी बड़ा होता। पर स्कंद गुप्त के बाद जो गुप्त राजा हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उन गुप्त राजाओं का राज्य केवल बिहार और बुंदेलखंड तक ही था। यशोधर्म राष्ट्रकूट यदि कई बड़े हिंदू राजा अपना प्रभुत्व
कायम कर चुके हैं। गुप्त काल के अंतिम दिनों में दक्षिण में भी बौद्ध धर्म अपना पैर जमा चुका था। कलाभ्रष्ट के राज में 300 ईस्वी तक दक्षिण पर चोल चेर और पांड्य वंश राज करते थे। तब भ्रंश वंश का उदय हुआ, जिसने इन दिनों वंश को अपने अधीन कर लिया। कलाभ्रष्ट बौद्ध थे और दक्षिण के हिंदू राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को मिली जमीन उन्होंने छीन ली थी, वो भी जबरन, जो कि सही नहीं थी, क्योंकि किसी की जमीन छीन लेना गलत है। नेदुज दयान नाम के पांड्यन वंश के एक अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। कलाभ्रष्ट के अंतिम राजा हिंदू बन गए और दोबारा चोल चेरा और पांड्यन वंश का उदय हुआ और दक्षिण में फिर से हिंदू राज कायम किए। जय हिंद, जय भारत।